एपिसोड की शुरुआत अरमान से होती है और कहते हैं कि हम घर छोड़ देंगे। अगर उसने इसके लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसने मुझे अपना बेटा कहा, हम जाएंगे। अभिरा कहते हैं कि यह आपकी दुनिया है। वह कहते हैं, हाँ, विद्या ने मुझे यह दुनिया दी, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। मेरे लिए उसे कुछ देने का समय आ गया है। मैं पीछे नहीं हट सकता। अभिरा कहते हैं, माँ, अरमान आपसे प्यार करता है, ऐसा मत करो। अरमान अभिरा को अपने साथ ले जाता है। हर कोई रोता है। अभिरा कहती है, मैं विद्या से बात करना चाहती हूँ। अरमान कहता है, हम यह घर छोड़ रहे हैं, मैं तुम्हारा परिवार हूँ। अभिरा कहती है, हम परिवार को नहीं छोड़ सकते, मुझे फैसला करने का अधिकार है। पानी का जग गिर जाता है। वह कहता है कि हम जानते हैं कि दादी अनिच्छा से सहमत थीं। विद्या परेशान है, हम घर में नहीं रह सकते। अगर विद्या को मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है तो आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं? वह रोता हुआ बैठ जाता है। वह कहती है, हम विद्या को मना लेंगे। वह कहता है कि कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ कर्तव्य है। मैं जीऊंगा अगर विद्या मुझे अपने बेटे के रूप में याद करती है। मैं यहां नहीं रह सकता। दादी नाराज हैं। संजय आता है और कहता है कि घर में हर कोई दुखी है। मैं कहूंगा, अगर अरमान और अभिरा घर छोड़ देते हैं तो यह सही है। आपको याद है, वह पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं। विद्या टूट गई है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए और अरमान और अभिरा को जाने देना चाहिए। अभिरा हमारे घर में कभी फिट नहीं हो सकती। अरमान एक लड़की की खातिर अपनी मां के खिलाफ गया। वह परिवार के प्रति वफादार नहीं होगा। रोहित परिवार का बेटा है और रूही बहू है। अगर अरमान चला गया तो हमें दुख होगा, लेकिन शांति वापस आ जाएगी। अरमान और अभिरा रोते हैं। वह कहता है, सॉरी, मैं एक अच्छा पति नहीं हूं। वह उसे ऐसा न कहने के लिए कहती है। वह उसे पैकिंग करने के लिए कहता है। रोहित परिवार की तस्वीर देखता है और रोता है। रूही उसे विद्या को समझाने के लिए कहती है। उसे अरमान और अभिरा को बाहर न निकालने के लिए कहती है। वह पूछती है कि क्या आपको अब भी अरमान पर शक है? अब अरमान और अभिरा की शादी हो गई है? रोहित कहता है, मेरे दिल में कोई शक नहीं है। मुझे पता है अभिरा विद्या के पास आती है और कहती है कि अरमान मेरे साथ जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें उसकी बचपन की यादें दे रही हूं। विद्या रोती है। अभिरा कहती है, मुझे पता है कि तुम आहत हो। जब अरमान चला जाएगा तो तुम रोओगी, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, तुम उसे याद करोगी। मैं यह तस्वीर अरमान के लिए ले रही हूं। उसे अब बचपन की यादों के साथ जाना होगा। वह तस्वीर गिरा देती है। विद्या रोती है। अभिरा तस्वीर उठाती है। वह पूछती है कि क्या आपको ये चूड़ियां याद हैं? आपने इसे मुझे दिया था और मुझसे वादा किया था। मैं अरमान को आपसे और परिवार से दूर नहीं करूंगी। आपने वादा तोड़ दिया। मैं चूड़ियां नहीं लौट आऊंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं अरमान को आपसे और परिवार से अलग नहीं होने दूंगी। वह चली जाती है। कृष और सभी दुखी हैं। रूही आती है। वह कहती है कि आप सभी बच्चे हैं, लेकिन आपको बोलने का अधिकार है। अरमान और अभिरा आपके भाई और भाभी हैं। दुख की बात है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई देखता है। सुबह हो गई है। मनीष पुरानी तस्वीरें देखता है। वह कहता है कि अभिरा और रूही एक ही ससुराल में हैं, वे खुश रहेंगे। अरमान कहता है कि अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रोहित पूछता है कि क्या मैं आपको बिना जरूरत के कॉल नहीं कर सकता? वे गले मिले। रोहित कहता है कि मां शांत हो जाएगी, मैं उसे आपको वापस कॉल करने के लिए समझाऊंगा। अरमान कहता है, उसका ख्याल रखना। सभी ने अरमान और अभिरा को गले लगाया। माधव उन्हें गले लगाता है और अरमान को रुकने के लिए कहता है। विद्या उन्हें दही और चीनी खिलाती है। अरमान पूछता है कि दादी कहाँ हैं? संजय कहता है कि वह कहीं नहीं है। अरमान पूछता है कि वह कहाँ गई?